नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अगर आप कनाडा में बसने या काम करने का ड्रीम देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कनाडा ने साल 2025 के लिए अपनी स्किल्ड इमिग्रेशन की प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट को अपडेट कर दिया है। नए बदलावों के तहत टीचर्स, असिस्टेंट्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स और कुक्स को लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स और कई स्टेम रिलेटेड जॉब्स को इससे हटा दिया गया है। कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में साल 2023 में एक नया कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और इस सिस्टम का मकसद कनाडा की लेबर मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से स्किल्ड वर्कर्स को लाना है। तो इस सिस्टम के तहत हेल्थ केयर, स्टेम प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर्स और फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। अब एजुकेशन सेक्टर को भी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें किंडरगार्टन, एलिमेंट्री और सेकेंडरी टीचर्स, असिस्टेंट्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स और विकलांग बच्चों को पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्स भी शामिल हो गए हैं। हेल्थ केयर कैटेगरी में भी सोशल सर्विस रोल्स और टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस जैसी जॉब्स जोड़ी गई हैं। तो वहीं स्टेम कैटेगरी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। इसमें आर्किटेक्ट्स, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट जैसी जॉब्स शामिल हैं। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स को इस लिस्ट में अभी भी शामिल रखा गया है। साथ ही साथ ट्रेडर्स कैटेगरी में कुक्स को भी जगह दी गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरीके से इसमें हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि ट्रक ड्राइवर्स, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स और एयरलाइन पायलट्स अब स्किल्ड इमिग्रेंट सिस्टम के तहत टारगेटेड इनविटेशंस नहीं पाएंगे। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा है कि कनाडा की इवॉल्विंग नीड्स को देखते हुए इस सिलेक्शन सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं। उनका कहना है कि हम एक डायनामिक वर्कफोर्स बना रहे हैं जहां इन डिमांड फील्ड के स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को मौका दिया जा रहा है। हमारी अप्रोच इस बात को इंश्योर करती है कि इमिग्रेशन कनाडा की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाए। 2025 में फेडरल इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत उन कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास कनाडा में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप कनाडा में बसने या फिर काम करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो इन प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर अपनी प्लानिंग कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए आप एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल भी पूछ सकते हैं।